और 40 साल वाला बेचैन हो जाता है, 60 वाला खाए तो तड़फता है। खुद ही सेंस आ जाता है आपको। तो गुरु भी सेंस देता है। गुरु इसलिए सेंस देता है कि भाई समय से पहले आपको पता चल जाए तो आपकी तकलीफ कम हो जाए। ज्ञान इसका ही नाम है। और क्या आत्मा का ज्ञान क्या है? आपकी लाइफ का पहला इनपुट जो है वो आपका फूड है, और दूसरा इनपुट है आपके विचार। और विचार कहां से मिलते हैं? संगति से मिलते हैं। इसीलिए यदि आपके जीवन में असफलता आपको घेरे हुए है, असमंजस में आप पड़े हुए हो, तो प्लीज चेंज योर कंपनी। जो तुम्हारा खास मित्र है, जो तुम्हारा खास साथी है, या जिसके पास तुम सदा समय अपना बिताते हो, उसको चेंज करो। और चेंज करके कहां जाओ? चेंज करके फिर जब जाना ही है, चेंज ही करना है, तो फिर अच्छा चेंज करो ना। फिर चयन ही जब करना है, तो जो कुछ चारों तरफ विख्यात वस्तु है उसका चयन करो। विख्यात का, जगत विख्यात। ऐसे गुरु का भी जब हाथ पकड़ो तो कोई ब्रांडेड गुरु का हाथ पकड़ो। और भक्ति में एकांगी भक्ति बनाओ। गुरु तो हजारों हैं, हजारों संत हैं, हजारों वाणियां हैं, हजारों किताबें हैं। आपको एक मिल गई और बढ़िया वाली मिल गई। अब अगर यदि आप अभी क्या तलाश करने घूम रहे हो? अभी क्या तलाश कर रहे हो आप? हनुमान जी वहां पर जाके आपको हनुमान जी का दर्शन करने जाना बुरी बात नहीं है। मन के अंदर क्या रखा वो बात है। जाना कोई बुरी बात नहीं है, तीर्थों पे जाना ही है। तीर्थों पे भगवान है, उसके लिए जो सोचता है उसके लिए है। हम तो राम के नाम की भक्ति कर रहे हैं, और उसमें हम ये देख रहे हैं कि हनुमान जी भी राम भक्त हैं। इसलिए हनुमान जी मेरे आदर्श हैं। उन्होंने कैसे भक्ति की राम जी की, ये हमारे लिए विषय है जानने का, समझने का, कैसे कैसे भक्ति की। उससे हमारी भक्ति को बढ़ावा मिलता है। उस दृष्टि से जानने में कोई हर्जा नहीं। परंतु यदि आपके मन में ये बात कुछ हो कि वहां कुछ बहुत बड़ा आपको फल मिलेगा जो फल यहां नहीं मिला, तो वो गलत फहमी है। दैट इज ए क्लियर कट स्टेटमेंट, वो गलती है। आपको ये पता नहीं है कि राम भी देवताओं का देवता है। राम की भक्ति जब आप करते हो तो सारे देवता उस भक्ति को स्वीकार करते हैं, बल्कि उस भक्ति का आदर करते हैं। देवता भी तुम्हारा आदर करेगा यदि तुम राम की भक्ति करते हो तो। और देवताओं की भक्ति से, देवताओं की भक्ति कैसी है? जैसे हाईवे पे जाने वाली दूसरी सड़कें, छोटी छोटी गलियां होती है ना, उन छोटी गली से निकलना ही पड़ता। अपने घर से जब आप निकलोगे तो छोटी गली में ही तो है आपका घर। आपका घर छोटी गली में, आप कैसे डायरेक्ट पहुंच जाओगे बड़ी गली में? छोटी से निकल के बड़ी पे आओगे, और बड़ी से थोड़ी बड़ी होगी, जो ज्यादा बड़ी नहीं होगी, थोड़ी बड़ी होगी। उन गलियों से निकल के पार होते होते आप जब हाईवे पे आ जाते हो, हाईवे के बाद फिर क्या हाईवे बचता है? हाईवे के बाद एक ही चीज बचती है, सुपर एक्सप्रेस हाईवे। बस इतना ही डिफरेंस होता है। अब जो हाईवे पे आ गया वो अगर फिर सोचे कि भाई मैं फिर गलियों में घुस जाऊं, तो वो उसकी भूल है, उसके लिए वो हानिकारक है। एकांगी भक्ति जब आप करोगे ना, तो भक्ति का आपको असीम फल मिलेगा, पूरा अपार, जिसको कहा ना गुरु महाराज ने
तारक मंत्र राम है जिसका सुफल अपार। इस मंत्र के जाप से निश्चय बने निस्तार। तुमको कोई कितनी भी दलील दे, कोई कितना भी उदाहरण दे, बताए कि हम वहां गए थे तो हमको करोड़ों रुपए मिल गया, वहां से आते ही मुझे करोड़ों का मेरा फायदा हो गया, तो मन में हम सोचते मैं भी जाऊं, मैं भी चलूं। तुम अगली बार कब जाने वाले हो भाई? कि मैं तो जाता रहता हूं, आपको चलना हो तो मेरे साथ अगली बार चलना। तो वहां गया, अपना दरबार को छोटा समझकर बड़ी बात के लिए वहां गया, और वहां जाकर आने के बाद क्या क्या दुख उठाए वो उसी को मालूम है। टेम्पररीली तुम्हारा देवता नाराज होता है, एकदम नाराज नहीं होता, अंदर से तो तुमको चाहता ही है। पर तुम जब कभी बहुत विद्वान बनने की जब कोशिश करते हो ना, आदमी मार कब खाता है? जब तक वो अपने ढंग से चले ठीक है, लेकिन अगर वो विद्वान बनने की कोशिश करे, विद्वान है नहीं और विद्वान बनेगा, नकल करेगा विद्वता की, तो वो धोखा खाएगा। अपनी पटरी पे चलते रहो, पहुंच जाओगे बहुत ऊपर तक। दूसरे की पटरी पे चढ़ोगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा। इसलिए औकात को समझ के चलो, और ये भी समझ लो अपनी कोई औकात नहीं है। औकात तो उस मालिक ने बख्शी है जो बख्शी है, कोई औकात नहीं है। बड़े बड़े जो सूफी हुए उन्होंने कहा काले मेरे कपड़े यार, काले हैं मेरे कपड़े, तुम मुझे दरवेश कहते हो, तुम्हारी दृष्टि में मैं दरवेश हूं, लेकिन मेरे तो कपड़े काले हैं और काला ही मेरा वेश। पापा भरिया मैं फिरा, लोग कहन दरवेश। पाप में से सबको गुजरना पड़ता है, पाप में से कोई धर्मात्मा नहीं है, सबको पाप की गली में से गुजरना पड़ता है। तुम जिस शहर में जाते हो वहां भी ऐसी गलियां होती हैं, कभी कभी उनमें से गुजरना पड़ता है, यहां भी ऐसी गलियां हैं। और वो जो मार्केट में जाते हैं ना, वो जो कौन सा मार्केट है, वो तांबा कांटा और वो जो यान वाला मार्केट और थोड़ा उधर का मार्केट है, उनको एक शॉर्टकट है उधर से, ग्रांट रोड उतर जाओ, वो वहां से नजदीक पड़ता है, लेकिन वो गलियां में से होके जाता है। ऐसे आप कितना ही कुछ भी कर लो, रास्ता उसमें से होके जाता है भाई। तो इसीलिए राम को सदा अपने साथ रखो। ऐसा नहीं है कि आप में वो बात नहीं आएगी, आपके अंदर भी वो विचार उठेगा, क्योंकि वहां हवा ऐसी है, वहां हवा ऐसी है, उसमें आप क्या करोगे? बस उससे बचने के लिए आपको ये उस समय जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव 5 मिनट जय गुरुदेव करो, टैक्सी बाहर निकल जाती है। आगे क्या आता है? आगे मंदिर आ जाता है, उस गली में से निकल के आगे मंदिर आ जाता है। ऐसी रचना है संसार की, इसमें आप क्या कर सकते हैं? एक मंदिर है और उस मंदिर से दूसरे मंदिर तक में कम से कम 25-30 मैखाने हैं, और ठंडी हवा भी चल रही है, बादल भी काले छा गए हैं, दोस्त भी फोन कर रहे हैं आओ हमारी साथ है। आज तो काली घटा छा गई है, तो आज तो पीने का दिन है मेरे भाई, ऐसा उकसाता है, कोई उकसाता है, और एक उसका उकसाया हुआ तो फौरन कोई कैच कर लेता है, लाओ आजा भाई, कहाँ मिलता है? ये बाजू में पीछे वाली गली में, आ जाओ, मैं लाता हूं खंबा, उसको खंबा बोलते हैं। क्यों आपको इतनी इसमें मजा आती है? इस बात में क्यों मजा आता है? संसार में ये सब कदम कदम पे ये सब हो रहा है।
उसके बीच में जो गुरु की कृपा को लेके चल रहा है वही बच सकता है, बाकी नहीं बचेगा।